हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में, जिनके बिना मार्केट में थोड़ा सा सरवाइव करना, थोड़ा सा नहीं सरवाइव करना ही एक वर्जित जैसी चीज है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि लाइक द ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरी ट्रेडर्स टूल किट। देखो यार, ये मार्केट है और यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे आता ही रहता है, टकराता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टकराता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टकराता है, फिर ऊपर आता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एंड इसको बहुत अच्छे से समझना, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा अपनी स्क्रीन पर, एंड लाइव में आपको कुछ चार्ट्स भी दिखाऊंगा जिसपे आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है, कहां पर मार्केट बार बार टकरा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको बोला जाएगा सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है। समझ लो कि आप बॉटम को बोला जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट, एंड रूफ को बोला जा रहा है रेसिस्टेंस। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से अगर चार्ट बनना फॉर्म हो रहा है, आप देखो यहाँ से चार्ट बन रहा है, यहाँ ऊपर आया, यहाँ टकराया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से टकराया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया। तो इस तरीके से चार्ट्स मूव करते हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको लाइव बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल पैटर्न बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पैटर्न है अपने पास में, जैसे ये एक पैटर्न हो गया, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। चलो मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ अलग अलग कलर से। ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, मैं मैक्सिमम इसी तरीके से इसको लाइक आइडेंटिफाई करता हूँ कि सपोर्ट को मैं ग्रीन लाइन करता हूँ एंड रेसिस्टेंस को रेड लाइन, इसीलिए मैंने आपको ग्रीन और रेड करके बताया। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे गया। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो, जो ये सपोर्ट है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है तब ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से वापस टकरा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट वापस से यहाँ से टकरा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब ये आप देख रहे हो, इन पॉइंट्स पे आके मैक्सिमम टाइम मार्केट वापस से नीचे चला जा रहा है टकरा के, राइट। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। समझ में आ गया? क्लियर? यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स और चीजें बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस की हेल्प से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, मैं जस्ट आपको लेकर चलता हूँ एक निफ्टी 50 के लाइक स्टॉक पर, निफ्टी 50 के चार्ट पर विद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए जस्ट गूगल पे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जस्ट हम कोई भी ओपन कर लेते हैं जिसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखो, अभी ट्रेंड लाइन भी हम समझेंगे। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन तीन तरीके से हो रही है, एक तो अपवर्ड जा रही है, एक डाउनवर्ड जा रही है और एक साइडवेज जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइंस भी बनती हैं, वो भी हम बनाना सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, इतना कोई हार्ड नहीं होता, बस आपको पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता देता हूँ आपको। तो जैसे चलो एक एग्जांपल यही ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर रेसिस्टेंस आप ऊपर देख रहे हो एंड सपोर्ट आप नीचे देख रहे हो। अब हो क्या रहा है, इस वाले पॉइंट से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है फर्स्ट वाले केस में, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा है, ब्रेक लेके नीचे जाने की कोशिश करी, ठीक है, लो बनाया लेकिन गया नहीं, वापस से ग्रीन कैंडल बना के सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ गया। ऐसे ही सेम नीचे, और फिर जब उसने सपोर्ट को तोड़ा और ब्रेकआउट दिया, नीचे गया, ठीक है, तो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल, दूसरी जो कैंडल अगर रेड बनती इसी के नीचे, तो हमारे लिए कंफर्मेशन होता कि अभी मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन उसने वापस से वॉल्यूम के साथ दोबारा एक ग्रीन कैंडल बना दी, मार्केट फिर ऊपर आ गया, फिर एक वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे। तो बार बार सपोर्ट, जिस सपोर्ट पे मैक्सिमम टाइम मार्केट आकर रेस्ट कर रहा है और वापस बाउंस बैक कर रहा है, और जिस पॉइंट पर आके मार्केट वापस से नीचे आ रहा है, टकरा रहा है, इन्हीं पॉइंट्स को सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोला जाता है। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस की हेल्प से आपको ट्रेड कैसे लेना होता है, ट्रेड आपको कैसे करना होता है। सेल आपको बाय करना है सपोर्ट के पास कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, सी आपको बाय करना है सपोर्ट के पास। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है, मैंने आपको स्क्रीन पर बताया, जैसे कि जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अनदर। ठीक है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि अब यहाँ पर होता क्या है कि आपको बाय कब करना है, सपोर्ट पर, जब वो कंफर्मेशन कैंडल बना रहे हैं। मतलब
मतलब सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर आने के बाद उसने ग्रीन कैंडल फॉर्म करी और सेकंड कैंडल भी उसके ऊपर ग्रीन फॉर्म कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बाइंग पोजीशन बन जाएगा। सेम इसी तरीके से रेसिस्टेंस पर क्या करना है कि अगर रेसिस्टेंस पर उसने ब्रेक करके एक रेड कैंडल बनाई और कंफर्मेशन के लिए एक और रेड कैंडल बना दी, तो आपका सेलिंग पोजीशन बन रहा है, आप सेल ले सकते हो, आप पुट बाय कर सकते हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट यहाँ हम सिर्फ बाय और सेल के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस की मदद से बाय और सेल कर सकते हो। थोड़ा सा और एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, कुछ बनाकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर मार्केट इस तरीके से कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर इसने यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल बना दी, ठीक है। फिर यहाँ पर छोटी सी रेड कैंडल बनाने के बाद वापस से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना दी। फिर एक ये जो कैंडल बनी ना, अब यहाँ देखो ये सपोर्ट को ब्रेक करके एक कंफर्मेशन कैंडल बन गई है। अब ये जो कंफर्मेशन कैंडल बन गई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना जो ट्रेड है वो बना सकते हो, आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही सेम जैसे मान लो कि मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, अगर मार्केट इस तरीके से बार बार करके आ रहा है, अब आपको पता है कि इस पॉइंट पे आके वो सेल कर रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आके लोग बाय कर रहे हैं, सपोर्ट पे आके बाय कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने बाइंग पोजीशन बनाई, ठीक है, यहाँ से बाय किया। जब मार्केट यहाँ पर आया, जब इसको ब्रेक कर देगा और एक और कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट कहलाएगा। फिर समझ में आई बात? तो सेम इस तरीके से यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, यहाँ पर आपने मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और जैसे इसने यहाँ से ब्रेक दिया, यहाँ से ब्रेक देने के बाद में यहाँ पर आपके कहीं कंफर्मेशन के बाद बाइंग बन जाएगी। सेम इस तरीके से ही अगर मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सेलिंग पोजीशन बन जाएगी, यानी कि आप सेल कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये था भाई बाइंग और सेलिंग। तो यहाँ पर ना मैं कुछ बोनस चीजें भी आपको बता देता हूँ, कुछ बोनस स्ट्रेटजीज भी बता देता हूँ, जिससे कि आपकी और ज्यादा हेल्प हो सके। देखो, फेक आउट से कैसे बचना है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि मार्केट कई बार फेक ब्रेकआउट्स बनाता है, वो फेक आउट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वो जो फेक आउट्स है उनसे बचना बहुत जरूरी है। हमेशा आपको कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना ही करना है। अगर आप कंफर्मेशन के बिना, आपने जस्ट देखा कि एक कैंडल से वो नीचे ब्रेक दे रहा है या फिर सपोर्ट को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो आपने तुरंत उसी कैंडल पे बाय कर लिया, ऐसा नहीं। आपको सेकंड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि वेट फॉर रीटेस्ट या फिर कैंडल क्लोज अबव, ठीक है। मतलब रीटेस्ट के लिए या तो वेट करो, या फिर वो जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोज दे रही है तो आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम चेक करो, बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट लाइक फेक इज इक्वल टू फेक एज इंस्टाग्राम फिल्टर्स, ठीक है। मतलब जो इंस्टाग्राम फिल्टर्स होते हैं आज की डेट में, आप देख रहे हो कितने लाइक फेक स्नैपचैट फिल्टर्स भी आ गए हैं, इंस्टाग्राम फिल्टर्स भी आ गए कि आप बैठे हो, सामने आपने जस्ट एक फोटो लिया और सामने एक लड़की है, जस्ट आपने ऐसे एक फ्लावर दिया उसको, मतलब वो सब चीजें ऐसे दिख जाती है कि हाँ भाई किसी को आप डेट कर रहे हो, या फालतू की जो फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। खैर उस टॉपिक को इतना ज्यादा नहीं खींचना, बस आप इतना समझो कि यार ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट रिएक्शन, कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये प्राइस के वो इमोशंस हैं, लाइक इमोशंस हैं, बॉर्डर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं कि भाई इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इसको तोड़ेगा तो नीचे आएगा, व्हाटएवर, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके बताओ कि आपके लिए कौन सा लेवल, ठीक है, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बना है, और सब्सक्राइब कर लो, वरना मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट्स दे देगा, यानी कि आपको वो प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी अगर आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस और भी ज्यादा शानदार और खतरनाक होने वाली है, जिनमें आप और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। और नेक्स्ट टॉपिक तो मेरा फेवरेट है, चार्ट पैटर्न्स, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, और वो चार्ट पैटर्न्स हमें मैक्सिमम टाइम हमारे चार्ट में दिखते भी है, राइट। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, एंड आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेसिक्स के बारे में सीख सकें स्टॉक मार्केट में। एडवांस सीरीज भी आएंगी आगे यार, इसीलिए तो बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत कुछ आने वाला है इसके ऊपर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।